श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से पाप उदय बालक के तन में हुआ संसर्ग से रोग देख मात घबरानी मन में दिल में छाया शोक हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। संसर्गजन्य रोग चाहे जितने दूर रहो, कब उसका संसर्ग शरीर में हो जाएगा पता लगता नहीं। 700 कोड़ियों ने सोचा था कि पहाड़ के उस पार तुम माँ बेटे रहो, इस पार हम रहेंगे। फिर भी श्रीपाल जी को क्या हो गया, कोड़ के लक्षण दिखने लगे। रगत पीती जिसके अंदर खून भी दिखता है, पस भी दिखता है, ऐसा ओला कोड़, सूखा कोड़ नहीं, गीला कोड़, ऐसा श्रीपाल जी को दिखने लग गया। और माँ तो एकदम घबरा गई। अरे बाप रे, अपनी लगी तो लगी सूझती है, औरों की लगी दिल लगी सूझती है। औरों की होते है तो हम क्या हंस हंस के कहते यानी कैंसर हो गए वाला की, ये कई बातें नहीं, पर थाने कोई कोई होता लगे बाप रे छाती में चमक निकले, इसी किसी बात को रिमार साहब थे। इस तरह से अपनी लगी तो लगी सूझती है, औरों की लगी दिल लगी सूझती है। और माँ तो एकदम घबरा गई। सोचा अभी शुरुआत है, तब तक मैं जंगल में कोई बाबा जोगी डोरा गंडा कुछ तो भी मिलेगा जिससे मेरे बच्चे का रोग दूर होगा। इसके लिए नहीं तो भी कोड़ हो गया, नहीं तो भी कोड़ हो गया। 700 कोड़ियों के भरोसे श्रीपाल जी को छोड़ करके माँ क्या निकल गई, दवा लेने के लिए निकल गई। और ये 700 कोढ़ी अपना रास्ता काट रहे थे। एक जगह तो रह नहीं सकते, एक जगह रहो तो लोग जहाँ बैठते हैं वहीं से लोग क्या करते, उनको निकाल देते हैं, अरे यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, क्योंकि वो रोग संसर्गजन्य होता है। कोई उनको बैठने नहीं देता, कोई घर में नहीं रखता, ऐसी कई बातें होती है। तो वो बेचारे चल रहे थे आगे, उज्जैनी नगरी की तरफ वो जा रहे थे। उज्जैनी नगरी के अंदर पहुपाल राजा राज करता था। क्या नाम था उसका, पहुपाल नाम था। उसको 2 रानियां थी, एक सौभाग्य सुंदरी और दूसरी रूप सुंदरी। दो रानियां थी। राजा बहुत न्याय नीतिवान था, कभी इधर उधर देखना या कोई चालूपना करना ऐसा उसने कुछ नहीं किया था। अपनी इज्जत उसने कमाई थी। तो इस तरह से सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी दोनों को एक एक लड़कियां हुई। इतनी सुंदर वो लड़कियां थी, देखते ही रहो ऐसी लड़कियां थी। तो राजा की बहुत लाडली थी। राजा ने क्या किया, वो 5-6 साल की हुई और उनको आश्रम में पढ़ाई के लिए रख दिया। अपनी बेटियों को कहाँ रख दिया, ऋषि मुनियों के पास। मैना, दोनों की लड़कियां का एक का नाम था मैना सुंदरी और एक का नाम था सुर सुंदरी। दोनों लड़कियों को ऋषि के पास पढ़ने के लिए रख दिया। 8-10 साल में लड़कियां इतनी तैयार हो गई कि पूछो मत। उसमें क्या हो गया था, एक की माँ जैन धर्म को मानने वाली नहीं थी, सत्य धर्म को मानने वाली नहीं थी, और दूसरी माँ जो थी नाच गाना ये सारी बातें उसको पसंद थी। तो उसकी बेटी ने वही किया। गुरु ने कहा कि बेटा तुम्हें क्या सीखना है, बोले मुझे नाच गाना ये सब सीखना है। तो वो सिखाया गुरु ने। और
मैना सुंदरी को पूछा तुम्हें क्या सीखना है? उसने कहा मुझे तत्व ज्ञान सीखना है। सत्य क्या होता है, सत्य किसको कहते हैं, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, ये सारी बातें मुझे सीखनी है। तो गुरुदेव ने दोनों को अपने अपने चॉइस के अनुसार पढ़ाई कराई, पढ़ाई करी। और जब बड़ी हो गई लड़कियां तो ऋषि मुनि सोचने लग गए बड़ी लड़की को अपने आश्रम में रखना जोखम से खाली नहीं होता है, अब तो जिनकी अमानत उनको भेज देना। इसके लिए क्या किया, दोनों को लेकर ऋषि राजा के दरबार में गए और कहने लग गए पढ़ा लिखा करके तैयार करके लड़कियों को लाया है तो उसकी परीक्षा ले लो, सारी सभा को बुलाओ, सभा के सामने प्रश्न पूछो और कितनी पढ़ी है इसका ध्यान तुम ध्यान में ले लो बात। इस तरह से राजा ने सभा बुलाई और पहले मैना रूप सुंदरी को पूछा बेटा डांस के कितने प्रकार होते हैं, संगीत के कितने प्रकार होते हैं आदि, जैसे गुरु कहते गए वैसे वो जवाब देती गई। और इस तरह से राजा ने देखा अरे कल इसको बोलना नहीं आता था, तोतली बोलती थी, जो इतनी होशियार हो गई है, इतनी बातें करती है। बेटा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुम्हें क्या चाहिए। तो लड़की ने क्या किया, बहुत सारे राजकुमार आए थे वहाँ सभा में, लड़कियों की परीक्षा होने वाली है और इसमें लड़कियों को जो पसंद आए उसके साथ उनकी सगाई भी होने वाली है, ऐसा समाचार सुना था। तो बहुत सारे राजकुमार वह आए हुए थे। तो रूप सुंदरी ने क्या किया, अपनी आँख से इशारा कर दिया। एक राजकुमार था उसके सामने इशारा कर दिया, शंखपुर का अरिदमन, शंखपुर का अरिदमन नाम का राजकुमार था और उधर उसने इशारा कर दिया। बेटा पिता ने कहा बेटा ऐसी क्या बात है, मेरे लिए कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, तुम चाहो वो मैं कर सकता हूँ। और अरिदमन को उन्होंने आग्रहपूर्वक को रोक लिया और उसके साथ उसकी शादी भी कर दी। इधर मैना सुंदरी को पूछा बेटा तुमने सवाल के जवाब बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, तत्व कितने हैं, भगवान कौन है, तीर्थंकर किसको कहते हैं, सारे जवाब बराबर दिए हैं, तुम मांगो, जो तुम मांगोगी वे मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा पिता मेरा अपने कर्मों पे विश्वास है, पिता चाहे जितना श्रीमंत घर देख के दे पर नसीब में अगर गरीबी होगी तो वो घर गरीब हो जाएगा, नसीब में अगर वैधव्य होगा तो चाहे जितना जवान लड़का देख के दे तो भी वो लड़की विधवा हो जाएगी। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं मांगूंगी, जैसे मेरा कर्म में लिखा होगा वैसा होगा, आपको जो लगे वो आप करो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसने कहा क्या मेरे कर्तृत्व पर विश्वास नहीं तुम्हें कि मेरा पिता इतना ताकत वाला है, चाहे सो कर सकता है, हम चाहे सो मांग सकते हैं, ऐसा तुम्हें विश्वास नहीं? नहीं पिताजी, कर्मों के अलावा कर्मों की गति बहुत विचित्र होती है, कर्मों पर मैं क्या करती हूँ विश्वास करती हूँ। बेटी आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती। बाप चाहे जितना देख के दे, नसीब में जो लिखा हुआ होता है वही बात होती है। अब पिताजी को ये लगा, चैलेंज लगा कि मेरे कर्तृत्व पर मेरी बेटी अविश्वास कर रही है कि मेरा पिता मुझे सुखी नहीं कर सकता, ऐसा वो कह रही है। उसने कहा देख तू मुझे चैलेंज दे रही है, तू अपने कर्मों पर विश्वास रख रही है, पर मैं अगर चाहूँ तो चाहे सो कर सकता हूँ, तू देख ले, सोच ले। इस तरह उसने कहा कुछ सोचना नहीं, कुछ देखना नहीं, मैंने तत्व ज्ञान की इतनी पढ़ाई की है और मुझे तो अपने कर्मों पे ही विश्वास है, जैसे कर्मों में होगा वैसा होगा। तो राजा का स्वभाव एकदम गर्म हो गया, राजा गर्म हो गए एकदम। मंत्री ने देखा बात बिगड़ जाएगी, देखते देखते बात फट जाएगी। उसने कहा राजन अभी समय बहुत हो गया है, अभी हमको बाहर जाना है थोड़ा, अभी आप सभा यहाँ पर तहकूब करिए और कल अपन देखेंगे बाकी की बातें। और राजा को कहाँ लेके गए, वो जंगल में, गांव के बाहर, शहर के बाहर, उज्जैनी शहर के बाहर लेके गया। उधर से वो टोला आ रहा था कोड़ियों का, कोड़ियों 700 कोड़ी थे, आगे गधे पे राजकुमार बैठा हुआ था, कौन
श्रीपाल श्रीपाल को आगे गधे पे बैठाया हुआ था और 700 कोड़ी पीछे चल रहे थे। तो घोड़े पे दोनों मंत्री और राजा दोनों घोड़े पे आए थे। उन्होंने देखा ये क्या है, तो मंत्री ने जाकर के 1 मिनट में सारी बात जान ली और कहा ये सारा कोड़ियों का टोला है, बोले ये यहाँ से पास हो रहा है, इसके लिए अपने को दिख गया है। ये आगे कौन बैठा है गधे के ऊपर, बोले इनका कोई राजकुमार है वो बैठा होगा। बोले राजा नीचे उतरे और बेटी ने मुझे चैलेंज दिया है ना कि बाप सुखी नहीं कर सकता, बेटी आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती, ऐसा उसने कहा है। अब देखो मैं भी इसका फजीतवाड़ा ऐसा करूँगा कि वो देखती रहेगी कि बाप के हाथ में क्या क्या बातें होती है और बाप चाहे तो कितना बर्बाद कर सकता है और बाप चाहे तो कितना आबाद कर सकता है, ये उसको दिखा देना है। इसके लिए स्वयं राजा नीचे उतरे। नीचे उतरे, देखा लड़का तोल मोल का ही था, जितनी लड़की थी उससे थोड़ा ही बड़ा लड़का भी था। और सारी बातें गले में बात उतर गई, दुश्मनी मन में आ गई ना, अहंकार को चोट लगी, ईगो टकराया। ईगो में इतना बड़ा धक्का किसने दिया, मैना सुंदरी ने दिया था। अब उसको दिखा देना है कर्म कैसे होते हैं और बाप अगर चाहे तो क्या होता है। इस तरह से उसने कहा देखो अभी हमारे शहर के बाहर तुम्हें जाना नहीं है, कल तुम्हें हम शहर में बुलाएंगे, हम अपनी तरफ से कपड़े भेजेंगे, सब कुछ भेजेंगे, उसका ग्रहण करना और इस लड़के की शादी मेरी लड़की के साथ मुझे करनी है। बेचारे कोड़ी तो एकदम नाचने लग गए, अरे बाप रे हमारे राजकुमार की शादी, उसको कोई लड़की दे रहा है और क्या चाहिए हमको। तो वो तो इतने खुश हो गए, नाच गाना चालू कर दिया उन्होंने। और राजा शहर में गए और जा कर के कह दिया ब्राह्मण को बुलाओ, मंडप वालों को बुलाओ, जल्दी मंडप लगाओ, ब्राह्मण को बुला करके और अच्छा टाइम अच्छा दुगड़ा देखो और मुझे अपनी लड़की की शादी यहाँ करनी है। सारे लोग देखने लग गए, कोड़ी के साथ राजा अपनी बेटी की शादी कर रहा है, कोड़ी के साथ अपनी बेटी की शादी राजा कर रहा है। सारे शहर में चर्चा 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 हो गई। पर राजा तो एकदम अपने निश्चय पर मजबूत थे। उन्होंने कहा कुछ भी हो शादी होके ही रहेगी। अब सकाळ मनाटे ब्याह है तो ब्याह में सगळा जना पावना पई संसद शीघ्र तो साल देवा सकाळ आईजो પછી માં ब्याह करा लावे। मैना सुंदरी ब्याह नहीं तरी सकाळ आमंत्रण दियो है राजानी तो सकाळी ब्याह कराला, सकाळी ब्याहरा गीत गावाला आणि मैना सुंदरीने किसकी विदाई देवे तिको सगळं सकाळ देखा। आज इतो घणो उगो इतनी मोठी कथा होती, काले काले टाइम नव्हतो इतो आपला कने जीरा वाजते आज बाता के दी थान कने अबे सकाळे ब्याह हुई बात आपे सकाळे